बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए शिमला की मिर्च और कीमे की रेसिपी। इससे पहले आपने बहुत दफ़ा ये बना के खाया होगा, लेकिन जो रेसिपी आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है ये एक डिफरेंट रेसिपी है। जब आप इस तरह से बना के ट्राई करेंगे जिस तरह से आज आपका भाई बना रहा है तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होती है और सबसे बड़ी बात मिनटों में बनके तैयार होगी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक डिफरेंट रेसिपी मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ कि हमने शिमला की मिर्च को किस तरह से कटिंग करना है। तो पहले हम इसको सेंटर से इस तरह से काट लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके ये जो बीज वाला हिस्सा है ये रिमूव कर देना है। हमने इस तरह से देखें, हमने इसके ये बीज नहीं डालने। अगर हम इसके ये बीज डालेंगे तो क्या होगा कि जो शिमला की मिर्च है ये कड़वी बन जाएगी और वो सारे जो सालन का मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। तो जितनी भी शिमला की मिर्च है इसके हम बीज रिमूव कर देंगे। देखें, बीज इस तरह से रिमूव करने के बाद हमने क्या करना है कि शिमला की मिर्च को अब हमने स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, जितनी भी शिमला की मिर्च है सारी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। मैंने टोटल 3 पाव शिमला की मिर्च ली है। 3 पाव शिमला की मिर्च से क्या होगा कि कुछ वेस्ट निकलेगा, जो जैसे कि इसके बीज हैं ये निकलेगा, तो फिर ये वजन में थोड़ी कम रह जाएगी। सबसे पहले मैं एक प्रेशर कुकर ले लूंगा। कीमा हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो क्या होगा कि हमारी रेसिपी जो है वो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। अब प्रेशर कुकर में मैं 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगा। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है। ये सफ़ेद जीरा इसमें डाल देंगे। जीरा डालने के बाद जीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो बीफ कीमा है, ये बीफ कीमा इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे। अब हमने कीमे को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखें, इस वक्त कीमे ने पानी छोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कीमे का पानी खुश्क करना है। ये देखें, कीमे ने जो पानी छोड़ा था वो खुश्क हो गया है। अब हम इसको 1 मिनट तक ऑयल में फ्राई कर लेंगे। पानी खुश्क होने के बाद कीमे को ऑयल में 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज थे और प्याज को मैंने छोटे छोटे स्लाइस में काटा है। ये प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब प्याज को भी हमने 2 मिनट तक पका लेना है। प्याज डालने के बाद मैंने इसको 2 मिनट तक पका लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। सारे मसाले डालने के बाद चम्मच फेर के इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 10 से 12 मिनट हम प्रेशर कुकर लगाएंगे तो कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा। जब तक कीमा गलता है तब तक हम अपनी बाकी रेसिपी की तैयारी करते हैं। अब एक फ्राई पैन ले लिया है, इस फ्राई पैन में मैं ऑयल डाल दूंगा। अब ऑयल को थोड़ा सा मैं गर्म होने दूंगा। ये देखें, शिमला की मिर्च की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये शिमला की मिर्च हम ऑयल में डाल के इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा ही हम इसको फ्राई करेंगे। शिमला की मिर्च को ऑयल में मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई किया है। देखें, इतना फ्राई किया है कि इसका कलर नहीं चेंज हुआ, कलर इसका ग्रीन ही है। तो अब इसको मैं ऑयल में से अलग कर लूंगा। तो जितनी भी शिमला की मिर्च है सारी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। 10 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा लिया है। अब ये देखें, इस वक्त इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। अब कीमे को एक कढ़ाई में डाल देंगे और जो कीमे में पानी है इसका हम पानी खुश्क कर लेंगे। सबसे पहले ये देखें, कीमे में जो पानी था वो काफ़ी खुश्क हो चुका है, अब थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको मैंने स्लाइस में काटा है। ये टमाटर हम इसमें डाल देंगे।
अब हम इसका पानी खुशक कर लेंगे और क्या होगा कि टमाटर इसी पानी के साथ गल जाएंगे। ये देखें कीमे का जो पानी था वो खुशक हो गया है और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करके चम्मच फेर के इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं शिमला की मिर्च डाल दूंगा। शिमला की मिर्च हमने फ्राई इस वजह से की थी कि जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो क्या होता है कि शिमला की मिर्च में एक कसैला सा पन होता है, हल्का सा कड़वा सा पन, तो फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाता है और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसकी थोड़ी देर हमने भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक करेंगे। और इसकी भुनाई के टाइम पे हमने इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देना है। अब इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार हो रही है। इसका जायका, इसका टेस्ट जब आप इस तरह से बना के ट्राई करेंगे तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। मैंने इसकी 2 मिनट तक भुनाई की है। अब हमने इसको दम लगाना है। रेसिपी यहाँ पे मुकम्मल नहीं हुई तो दम किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने एक तवा ले लिया है, तवे के ऊपर मैं इस कढ़ाई को रख दूंगा। अब करना क्या है, हमने इस पे हल्का सा पानी का ऐसे करके छट्टा लगाना है, बस इस तरह से। पानी का इस तरह से छटा लगा के इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। आंच अब मैं हल्की कर दूंगा। अब हमने इसको 5 मिनट तक दम देना है। 5 मिनट दम कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो सालन को दम आ चुका है, तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह से इसकी खूबसूरती चेक करें, कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ है, ये चेक करें। ये देखें जी माशाल्लाह। इस रेसिपी को आपने एक दफ़ा बना के ट्राई कर लिया तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कीमा और शिमला की मिर्च बन के तैयार हुआ है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।